मैम रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। साहिल प्ले स्टार्ट कर बेटा। साहिल साहिल प्ले स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हेलो। अच्छे। एकदम मजे में है ना? एकदम मजे में है यस ना? पूरा दिन खेलना है। अभी तो कोई होमवर्क करते हैं लेक्चर के बाद सब? यस तो सभी सब्जेक्ट की बुक है वो कंप्लीट होगी ना फिर? यस हिंदी किसकी इनकम्प्लीट है? हिंदी फेयर बुक के कौन कौन से स्टूडेंट की इनकम्प्लीट है? हेलो। यस मैम। हिंदी फेयर बुक कौन कौन से स्टूडेंट की इनकम्प्लीट है? मेरी कंप्लीट है। तो सबको कंप्लीट कर लेनी है हाँ बेटा। यस। तो चलो आज हम दोहा के क्वेश्चन आंसर समझते हैं क्योंकि दोहा तो कंप्लीट हमने समझ लिया है कर ना। दिया है। तो इसके और मुहावरे भी कर लिए हैं। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर। तो दोहा के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो है इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर इसे कहा है कि आमने सामने आंसर देने हैं। तो बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति जो है वो व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर के पेड़ का ही क्यों उदाहरण दिया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर है कि खजूर का पेड़ जो होता है वो उसको उससे न पथिक को छाया मिलती है और ना ही किसी को फल मिलते हैं। तो उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है और उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। तो इसीलिए बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हमें कबीरदास ने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। उसके बाद है नंबर 2। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष जो है वो सूप जैसा होना चाहिए यानी कि सुपड़ा जैसा। तो क्योंकि उस सूप सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज जो है वो अपने पास रखता है और जो कचरा होता है उसे उड़ा देता है, बाहर फेंक देता है। तो इसीलिए सज्जन पुरुष जो है उसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। उनके बाद है नंबर 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग जो है वो दूसरों की भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधु कैसा होना चाहिए यानी कि सज्जन पुरुष जो है वह कैसा होना चाहिए? तो
साधु जो है वो सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप जो है वो फटकते समय अच्छा अनाज जो है वो अपने पास रख लेता है और जो कचरा होता है उसे उड़ा देता है, उसे बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह सज्जन व्यक्ति को अच्छी बातों को ग्रहण करनी चाहिए और निकम्मी यानी कि निसार बातों को छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। कबीर जी लालच को बुरी चीज क्यों मानते हैं, कहते हैं? तो कबीर जी जो है वो लालच व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। तो मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, तो फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। तो उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह व्यक्ति अंत में पछताता है। तो इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है और किसी से वैर विरोध नहीं होता और सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। नंबर 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी जो है वह मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है और धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज बनाती है, तो उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। तो गरीब की हाय धोकनी से निकलती हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। तो इसलिए हमें गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। नहीं। उसके बाद है नंबर 5। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है और उसे खींचने से वह टूट जाता है। तो धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है और उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। तो इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो चलो पहले ये दोनों क्वेश्चन आंसर है वो रीड कर लो। ओके, मैं रीड करूँ? मैं रीड करूँ? कौन? साहिल? मैं मैं मुझे कैसे पता चलेगा? तू मेरे सामने थोड़ी ना है बेटा। ओके कौन मैम। बोलता है? कौन बोलता है? साहिल। अच्छा, यस मैम। बड़े मैं बोलूँ लोगों वो कौन बोला था बेटा? मैम पहले भी मैं ही बोला था साहिल। ओके साहिल, तो तुम वेट करो। यस मैम। बड़े लोगों मेहंदी, की मेहंदी, नायानी मेहंदी प्रेजेंट है या लेफ्ट हो गया? मैम हेलो, मैं रीड करूँ? मैम नायानी मेहंदी नहीं है प्रेजेंट? यस मैम। नहीं। हाँ तो बेटा रीड करो। यस मैम। मैम प्रेजेंट हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आंसर, हाँ तो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो तो तुम्हें आवाज दे रही बेटा। ठीक है। हेलो मेहंदी। प्रश्न प्रश्न एक, निम्न निम्न मौ- निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दी- निम्नलिखित प्रश्नों के पहला, बड़े लोगों की संकुचित मौखिक उत्तर दीजिए। मनस्थिति
आगे क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। हेलो मेहंदी। मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर, खजूर का पेड़ उनसे दूसरों का कोई लाभ नहीं होता। दूसरा, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? उत्तर, साधु पुरुष शुभ स्वभाव वाला मेहंदी है, क्योंकि शुभ सार युक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रह कर निस्सार वस्तु कचरा को बाहर फेंक दे। तुम्हारी आवाज मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस मैम, यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। यस मैम, हेलो। यस मैम। हाँ, तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहता है? उत्तर, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहता है क्योंकि उसी लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम गरीब के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर करें। पांचवा, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। मेहंदी तारो अवाज न था तो आवाज बराबर न था तो लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। ओके। सुफियान। सुफियान प्रेजेंट है? मैं यूज करूँ? यस हाँ मैम, चलो रीड करो। प्रेजेंट है। हाँ तो रीड करो चलो बेटा। हेलो सुफियान। ओके साहिल तुम रीड करो बेटा। साहिल। साहिल। तू रीड कर है ना, मुझे नहीं करना। ओके मोमेंट। यस मैम। हाँ चलो रीड करो। बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों लिया है? उत्तर, क्यों दिया है? क्यों दिया है? उत्तर, खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक कौन छाया मिलती है, न उसके फल मिलते हैं। उस तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों का कोई लाभ नहीं होता। नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? उत्तर, साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए
क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर क्यों रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उसे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? हम गरीब लोगों के बच्चे को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली कठिन समस्या दूर करें। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। एन मोमेंट। यस मैम। हाँ चलो कंटिन्यू करो बेटा। साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर, साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप कटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। इस तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। कबीर जी लालच को क्यों बुरी बला कहते हैं? उत्तर, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच में गुण पर पेड़ती है और उसमें फंस जाती है। फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। इसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ा है वो अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी बला कहते हैं। तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। किसी से वैर विरोध नहीं होता। सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। गरीब की हाई के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर, गरीब की हाई के लिए लुहार की धोकनी का
उदाहरण दिया गया है। धोपनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोपनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है। उससे लोहा भी भ्रष्ट भस्म हो जाता है। भस्म हो जाता है। गरीब की हाई धोपनी से निकली हुई हवा की तरह होती है। वह बददुआ बनकर हमारा नाश कर देती है। मैं रीड करूं? रहीम प्रेम का ओके बेटा, ये कंप्लीट। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मनाते हैं? उत्तर मना प्रेम करते हैं। मना करते हैं। उत्तर प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। इसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं। अगर टूट जुड़ जाता है भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसमें उसमें पहले जैसी संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट ना जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो साहिल। हेलो। मैं रीड करूं? हाँ, तुम्हारा नाम बेटा? हेलो। काशी। कासिम। ओके, चलो बेटा। बड़े लोगों की संकुचित मानसिक स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे बाधिक को न छाया मिलता है न उसके फलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है। से दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। हम्म। पुरुष कैसे बेटा, क्यों? तुम्हारी आवाज पुरुष कट कर आ सुख रही है बेटा। यस मैम। कासिम, साधु तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही में बेटा। हमारा हाँ, ओके, चलो। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष सुख के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि सुख सारयुक्त वस्तु, अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। आप गरीब लोगों को मदद कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद करते हैं। पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। सज्जन लोग अपनी मित्र का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन तुम्हारी लोग आवाज बहुत दूसरों कट रही है बेटा। सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी
का उपयोग करते हैं। अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। ओके, चलो अब कौन रीड करेगा? हेलो, साधु कैसा होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। कासिम, कासिम, तुम्हारी मैम अब आवाज आया? ठीक से अब आवाज आया? हाँ चलो, हाँ ऐसे तुम साधु बोल, लेकिन कंटिन्यू रीड करते हो ना तो आवाज कट के आती है बेटा। ओके चलो मैम कोई अब बात आया? नहीं। अब साहिल, हाँ बेटा। यस मैम। साधु कैसा होना चाहिए? साधु शुभ जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ पटकते समय अच्छा अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सूर्य शुभ सारी वस्तु ग्रहण करने साहिल चाहिए। तुम्हारी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है बेटा। साहिल मैम तुम्हारी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही बेटा। अब आ रही है? સાહિલ ધીમું આવે છે તારું हाँ हाँ લેપટોપ માંથી ફાસ્ટ કરી નાખ. ओके चलो। निस्तार 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 अभी भी तुम्हारी हाँ, वस्तु छोड़ देता है। निसार वस्तु छोड़ देता है। नंबर 2, गरीब गरीब કબીરજી कबीर जी लालच को क्यों बुरी भला कहते हैं? कबीर जी लालच लालच युक्ति की बुद्धि और उसके विवेक विवेक को और नष्ट कर देता है। विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उस तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी भला कहते हैं। नंबर 3, तुलसीदास जी सबसे मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। किसी से विरोध नहीं होता। सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे मिलकर रहने के लिए कहते हैं। गरीब की आय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की आय के लिए लोहार की धोखनी का उदाहरण दिया गया है। धोखनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोखनी से निकलती हुई हवा आग को तेज करती है। उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की आय धोखनी से निकलती हुई हवा की तरह होती है। वह बुद्धि बद्दुआ बनकर बदुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। ओके चलो, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होने का टाइम हो गया है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्रामर है और वह सब समझ लेंगे। ओके बेटा, बाय Okay, ma'am. Bye. Have a nice day. Take care. बाय Bye. બાય મેમ. बाय बेटा।